उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि शमशान में सिर्फ मुर्दे नहीं जलते, कभी कभी इंसानियत भी जल जाती है। मेरा नाम नंदिनी है और मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव खिरडी की रहने वाली हूँ। हमारे गांव के बाहर एक पुराना शमशान है जहाँ रात होते ही कोई नहीं जाता। लोग कहते थे वहाँ काली विद्या करने वाला तांत्रिक रहता है, लेकिन मैं इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं करती थी जब तक मेरी अपनी आंखों ने वो सब नहीं देख लिया जो शायद देखने के लिए इंसान पैदा ही नहीं हुआ। और उस रात शमशान में जो हुआ उसके बाद मैं आज तक ठीक से सो नहीं पाई, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था एक इंसान को जिंदा काट कर उसकी आत्मा को बुलाया जा रहा था। हमारा गांव छोटा था, चारों तरफ खेत और बीच में कुछ सौ घर, लेकिन गांव के बाहर एक घना जंगल था और उसी जंगल के अंदर था पुराना शमशान घाट। बचपन से ही दादी कहती थी शाम के बाद उस रास्ते से मत जाना, वहाँ शमशानी शक्तियाँ जागती हैं। हम बच्चे हंसते थे, लेकिन गांव के बूढ़े लोग उस जगह का नाम लेते ही कांप जाते थे, क्योंकि वहाँ कई साल पहले एक तांत्रिक आया था। लोग कहते थे वह काला जादू करता था और धीरे धीरे गांव में अजीब चीजें होने लगी। रात में चीखें सुनाई देती, जानवर अचानक मर जाते, लोगों को अजीब सपने आते। फिर एक दिन वो तांत्रिक अचानक गायब हो गया, लेकिन लोग कहते थे वो गया नहीं, वो शमशान में ही रहता है। उस दिन सावन की रात थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज बारिश हो रही थी। मैं अपनी सहेली पायल के घर से लौट रही थी। मुझे घर पहुंचने के लिए शमशान के पास से ही जाना पड़ता था। मैं जल्दी जल्दी चल रही थी, तभी मुझे दूर से ढोल की धीमी आवाज सुनाई दी, धम धम धम। मैं रुक गई। इस समय शमशान में ढोल कौन बजा रहा था? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से झाड़ियों के पीछे छुपकर देखा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। शमशान के बीच में एक बड़ा अग्निकुंड जल रहा था। उसके चारों तरफ 5 आदमी बैठे थे। उनके शरीर पर राख लगी थी और उनके सामने पड़ा था एक आदमी का शव। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, उनके बीच बैठा काला तांत्रिक। उसकी आंखें लाल थीं और बाल पूरी तरह बिखरे हुए। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था, ओम काल भैरवाय नमः। अचानक उसने एक चाकू उठाया और उस शव के सीने को काट दिया। खून आग में गिरने लगा और तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। शमशान के चारों तरफ कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। तांत्रिक हंस रहा था, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं लग रही थी। मैं डर के मारे भागना चाहती थी, लेकिन तभी मेरे पैर के नीचे सूखी लकड़ी टूट गई। कड़क आवाज सुनते ही तांत्रिक अचानक रुक गया। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और सीधे मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। फिर उसने कहा, कौन है वहाँ? मेरा शरीर पूरी तरह सुन्न हो गया। मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। तभी उसने जोर से चिल्लाया, पकड़ो उसे। और उसके चारों चेले मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैं पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागी, लेकिन पीछे से उनके कदमों की आवाज आ रही थी। अचानक किसी ने मेरे बाल पकड़ लिए। मैं जमीन पर गिर गई। उन लोगों ने मुझे घसीटकर फिर से शमशान के बीच ला खड़ा किया। तांत्रिक मुझे देखकर मुस्कुराया। फिर उसने कहा, आज देवी खुश है, हमें एक जिंदा बलि मिल गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मुझे बांध दिया और अग्निकुंड के सामने बैठा दिया। तांत्रिक ने चाकू उठाया और मेरे माथे पर खून से एक निशान बना दिया। फिर उसने कहा, आज रात इस लड़की की आत्मा से हम शमशानी शक्ति जगाएंगे। मैं रो रही थी, लेकिन वहाँ कोई मुझे बचाने वाला नहीं था। जैसे ही तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा, अचानक शमशान की आग बहुत तेज जलने लगी। हवा में राख उड़ने लगी और तभी मैंने देखा शमशान की चिताओं के बीच से परछाइयां उठने लगी। जली हुई लाशों जैसी आकृतियां धीरे धीरे हमारे आसपास खड़ी हो गईं। उनकी आंखें सफेद थीं और वे मुझे घूर रही थीं। तांत्रिक पागलों की तरह हंस रहा था, लेकिन तभी उन आत्माओं ने अचानक तांत्रिक की तरफ देखना शुरू कर दिया और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने भी उम्मीद नहीं की थी। एक भयानक चीख गूंजी और अचानक उन आत्माओं ने तांत्रिक को पकड़ लिया। उसके चेले भागने लगे
लेकिन आत्माएं उन्हें भी पकड़ने लगी। तांत्रिक चीख रहा था, नहीं, ये मेरे आदेश में है। लेकिन आत्माएं उसकी बात नहीं सुन रही थी। उन्होंने उसे हवा में उठा लिया और उसकी गर्दन मोड़ दी। उसकी चीख पूरे शमशान में गूंज रही थी। कुछ ही सेकंड में वो सब मांस के टुकड़ों में बदल गया और फिर सारी आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। आखिरी सच, मैं किसी तरह रस्सी खोलकर भागी। उस रात के बाद मैंने कभी उस शमशान की तरफ नहीं देखा, लेकिन आज भी जब तेज हवा चलती है तो मुझे वही आवाज सुनाई देती है, धम धम धम। और मुझे लगता है शमशान की काली विद्या आज भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कई बार गांव के लोग कहते हैं रात में शमशान के पास एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है और वो लड़की मेरे जैसी ही दिखती है। उस रात मैं किसी तरह जंगल से भागकर अपने घर पहुंची। मेरे कपड़े मिट्टी और राख से भरे हुए थे, हाथ पैर कांप रहे थे और सांसें इतनी तेज चल रही थी जैसे अभी दिल फट जाएगा। दरवाजा खोलते ही माँ चौंक गई। नंदिनी, क्या हुआ तुझे? मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, शमशान, जलती चिताएं और वो तांत्रिक जिसे आत्माओं ने टुकड़ों में फाड़ दिया था। मैंने माँ को सब बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनकर कहा, तू डर गई होगी, बारिश में कोई छाया दिख गई होगी। लेकिन मैं जानती थी मैंने जो देखा था वह सच था। अगले दिन गांव में अजीब घटना। सुबह गांव में खबर फैल गई, शमशान के पास 3 लोगों की लाशें मिली थी। लोग देखने गए और मैं भी भीड़ के साथ वहां पहुंची। लेकिन जैसे ही मैंने उन लाशों को देखा, मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। वो वही आदमी थे जो रात को तांत्रिक के साथ बैठे थे। उनकी हालत इतनी डरावनी थी कि लोग देखने से भी डर रहे थे। किसी का चेहरा फटा हुआ था, किसी के शरीर पर गहरे पंजों के निशान थे और एक आदमी की आंखें गायब थीं। गांव के बुजुर्ग एक ही बात कह रहे थे, ये इंसानों का काम नहीं है। लेकिन तांत्रिक की लाश कहीं नहीं मिली और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराने लगी। वह सपना जिसने मेरी नींद छीन ली। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करते ही शमशान का दृश्य सामने आ जाता। काफी देर बाद जब मुझे नींद आई, तभी मुझे एक सपना आया। मैं उसी शमशान में खड़ी थी, चारों तरफ अंधेरा था और अचानक पीछे से एक आवाज आई, नंदिनी। मैंने मुड़कर देखा और मेरी चीख निकल गई। मेरे सामने वही तांत्रिक खड़ा था, लेकिन उसका शरीर आधा जला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। फिर उसने कहा, तूने मेरा अनुष्ठान रोक दिया। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसने हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी और फिर उसने फुसफुसाकर कहा, अब तेरी आत्मा मेरी होगी। मैं चीखते हुए नींद से जाग गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, मेरे गले पर किसी के हाथों के निशान बने हुए थे। गांव में शुरू हुआ आतंक। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोग चीखें सुनते, कई घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते और कुछ लोगों ने शमशान के पास एक काली परछाई घूमते हुए देखी। गांव के बुजुर्ग समझ गए, वो तांत्रिक मरकर भी वापस आ गया है। अब लोग सूर्यास्त के बाद घर से निकलना बंद कर चुके थे। लेकिन असली डर अभी बाकी था। पहली मौत। एक रात गांव का चरवाहा गणेश अपनी भेड़ों को खोजने जंगल गया। सुबह उसकी लाश शमशान के पास मिली। उसका चेहरा डर से जम गया था और उसके सीने पर खून से एक अजीब निशान बना हुआ था। मैंने जैसे ही वह निशान देखा, मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि वही निशान उस तांत्रिक ने मेरे माथे पर बनाया था। अब मुझे समझ आ गया, वह मेरी तलाश में है। सच्चाई जो मैंने छुपाई थी। मैंने किसी को नहीं बताया था कि उस रात तांत्रिक ने मेरे माथे पर खून से जो निशान बनाया था, वह अभी भी मिटा नहीं था। हल्का सा काला दाग बन चुका था और हर रात उस जगह पर जलन होने लगती थी, जैसे कोई अंदर से मुझे पुकार रहा हो। वह रात जब वह मेरे घर आया, एक रात तेज हवा चल रही थी। मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक खिड़की खुद ब खुद खुल गई। धड़ाम। मैं डर कर उठ बैठी। कमरे में अजीब ठंड फैल गई थी
और फिर धीरे धीरे मुझे कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे साफ होने लगी और फिर मैंने उसे पहचान लिया। वह वही तांत्रिक था, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह सड़ा हुआ था। उसके चेहरे से मांस लटक रहा था और आंखें सफेद हो चुकी थीं। वह मुस्कुराया और बोला, मैं तुझे लेने आया हूँ। मेरी चीख निकल गई। मैं भागने लगी, लेकिन उसने हवा में ही मुझे पकड़ लिया। मेरा शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। मेरी सांस रुकने लगी। तभी अचानक बाहर से मंत्रों की आवाज आई, ओम काल भैरवाय नमः। और अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसने राख मेरी तरफ फेंकी और तांत्रिक चीखते हुए गायब हो गया। रहस्यमय अघोरी। वह बूढ़ा आदमी गांव का नहीं था। उसके शरीर पर राख लगी थी और गले में हड्डियों की माला थी। उसने मुझे देखा और कहा, तू शमशान की शक्ति से जुड़ चुकी है। मैं डर गई। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, मैं अघोरी हूँ और मैं उस तांत्रिक को खत्म करने आया हूँ। लेकिन फिर उसने जो बात कही, उससे मेरी रूह कांप गई। उसने कहा, वह तुझे मारना नहीं चाहता, वह तेरे शरीर में प्रवेश करना चाहता है। सबसे बड़ा खतरा, अघोरी ने मुझे बताया, उस तांत्रिक की आत्मा अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी है और उसे वापस शरीर चाहिए। और उसके लिए उसने मुझे चुना है, क्योंकि उसके अनुष्ठान के समय मेरे माथे पर जो निशान बना था, वह मुझे उसकी शक्ति से जोड़ चुका है। अगर अगली अमावस्या की रात तक उसे रोका नहीं गया, तो वह मेरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा और फिर तू जिंदा रहेगी, लेकिन तेरे अंदर वो रहेगा। अमावस्या की रात, 3 दिन बाद अमावस्या थी। अघोरी मुझे लेकर उसी शमशान में गया जहाँ ये सब शुरू हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था और अचानक हवा तेज चलने लगी। अघोरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी जंगल से एक जोरदार चीख गूंजी और अचानक सैकड़ों परछाइयां शमशान में उतर आईं। उनके बीच खड़ा था वही तांत्रिक और वह मुस्कुरा रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आज तू मेरी होगी। उस रात की हवा आज भी मुझे याद है, ऐसी ठंडी, ऐसी भारी, जैसे पूरा शमशान किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। मैं, वह अघोरी बाबा और सामने फैला हुआ घना अंधेरा। आज अमावस्या थी, वही रात जिसका इंतजार उस तांत्रिक की आत्मा कर रही थी। अघोरी बाबा ने जमीन पर एक बड़ा राख का घेरा बनाया। उन्होंने मुझे उस घेरे के अंदर बैठा दिया और कहा, जो भी हो, इस घेरे से बाहर मत निकलना, वरना वो तुझे तुरंत अपने कब्जे में ले लेगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन असली डर अभी शुरू होना बाकी था। शमशान में जागी हुई आत्माएं। अचानक हवा तेज चलने लगी। शमशान की बुझी चिताओं से राख उड़ने लगी और फिर मुझे चारों तरफ धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। हाँ हाँ, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ हंस रहे हों। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लग रहा था अभी बेहोश हो जाऊंगी। अचानक शमशान के बीच में एक काली धुंध बनने लगी और धीरे धीरे उस धुंध से एक आकृति बाहर आई। मैंने उसे पहचान लिया। वह वही तांत्रिक था, लेकिन अब उसका रूप और भी डरावना हो चुका था। उसका शरीर आधा कंकाल बन चुका था और आंखों की जगह सिर्फ काली गहराई थी। वह हवा में तैरते हुए मेरी तरफ देखने लगा और फिर वह जोर से हंसा, नंदिनी, आज तू मुझसे बच नहीं सकती। अघोरी और तांत्रिक का सामना। अघोरी बाबा आगे बढ़े। उन्होंने हाथ में त्रिशूल उठाया और जोर से मंत्र पढ़ा, ओम काल भैरवाय नमः। जैसे ही मंत्र की आवाज गूंजी, शमशान की आग अचानक भड़क उठी, लेकिन तांत्रिक हंस रहा था। उसने कहा, तू मुझे रोक नहीं सकता अघोरी। मेरी शक्ति अब शमशान की आत्माओं से जुड़ चुकी है। और तभी अचानक जमीन के नीचे से कई हाथ बाहर आने लगे, जले हुए, सड़े हुए हाथ। वे धीरे धीरे जमीन से निकलकर खड़े हो गए। अब शमशान में दर्जनों भयानक आत्माएं घूम रही थीं। उनकी आंखें सफेद थीं और वे सब मेरी तरफ देख रही थीं। जब उसने मेरे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की, तांत्रिक अचानक हवा में ऊपर उठा। फिर बिजली की तरह वह मेरी तरफ झपटा। मैं डर के मारे चीख पड़ी। अघोरी बाबा ने राख मेरी तरफ फेंकी, लेकिन इस बार तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था। वह सीधे मेरे शरीर के अंदर घुसने लगा
मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने को कोई अंदर से फाड़ रहा हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अचानक मेरे दिमाग में उसकी आवाज गूंजने लगी, अब ये शरीर मेरा है। मेरा शरीर जमीन से ऊपर उठ गया, मेरे हाथ अपने आप मुड़ने लगे। मैं चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी आवाज अब मेरी नहीं थी। वो तांत्रिक हंस रहा था। अघोरी की आखिरी कोशिश। अघोरी बाबा समझ गए कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। उन्होंने अपनी मुट्ठी में राख भरी और जोर से मंत्र पढ़ा, ओम काल भैरवाय फट। उन्होंने वह राख सीधे मेरे माथे पर फेंकी, जहां वह खून वाला निशान बना हुआ था। जैसे ही राख उस निशान को छुई, एक जोरदार चीख गूंज उठी, लेकिन वह मेरी चीख नहीं थी, वह तांत्रिक की चीख थी। मेरे शरीर से काली धुंध निकलने लगी और धीरे धीरे वह तांत्रिक बाहर खींचने लगा, लेकिन जाते जाते उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं फिर लौटूंगा। तांत्रिक का अंत। अघोरी बाबा ने तुरंत जमीन पर त्रिशूल मारा। शमशान की आग अचानक बहुत तेज जलने लगी और उस आग में वह काली धुंध खींचती चली गई। तांत्रिक चीख रहा था, लेकिन अब उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह आग में जल गया और फिर शमशान अचानक बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन असली डर यही खत्म नहीं हुआ। मैं जमीन पर बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। अघोरी बाबा वहां नहीं थे। शमशान भी बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं घर लौटी, माँ मुझे देखकर डर गई। उन्होंने कहा, नंदिनी तेरी आंखें। मैं भागकर आईने के सामने गई और जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी थीं और मेरे कानों में धीरे धीरे वही आवाज गूंज रही थी, मैं फिर लौटूंगा। उस घटना को आज 5 साल हो चुके हैं। मैं अब इस गांव में नहीं रहती, लेकिन कभी कभी रात में जब मैं सोती हूँ तो अचानक मेरी आंख खुल जाती है और मुझे महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई और भी है, क्योंकि कई बार आईने में मेरा चेहरा मुस्कुराता है जबकि मैं मुस्कुरा नहीं रही होती। और तब मुझे समझ आता है, शायद वह तांत्रिक पूरी तरह मरा नहीं था, शायद वह अभी भी मेरे अंदर कहीं जिंदा है। हर रात एक नई कहानी, हर कहानी में छुपा एक खौफनाक राज। अगर जानना है सच्चाई तो हिंदी स्टोरीज टीवी हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।